हम देखते हैं, हमने चूँकि फ्लावर्स देखा क्या है, अब फ्लावर के हमने ये भी देखा कि फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं मतलब एंड्रोशियम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक असिस्टेंट होर्ल कह सकते हैं और दूसरा रिप्रोडक्टिव होर्ल कह सकते हैं। तो हमने कहा कि एक असिस्टेंट होर्ल होता है, जैसे कि असिस्टेंट होर्ल में आपके आ जाते हैं असिस्टेंट होर्ल। इसमें हम देखते हैं दो को, एक कैलिक्स और एक कोरोला, ये आपका आ जाता है असिस्टेंट होर्ल में। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव होर्ल, प्रजनन चक्र। तो इसमें भी दो होता है, एक एंड्रोशियम माने मेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोशियम, और दूसरा होता है गाइनोशियम माने फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला को देख चुके हैं। चूँकि कोरोला कैलिक्स जो फ्लावर का आउटर मोस्ट लेयर होता है, कोरोला फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है, सेकेंड होर्ल होता है जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। हम मेन हमारा जो चूँकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो मेन जो स्ट्रक्चर हमें देखना है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का देखना है। चूँकि हम पिछले फर्स्ट ईयर में या इसके प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था, फ्लावर्स के बारे में स्टडी की थी, तो वहाँ पे हमने कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, गाइनोशियम के बारे में बेसिक नॉलेज देख लिया था। इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस एंड्रोशियम और गाइनोशियम के ऊपर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। यहाँ पे असिस्टेंट होर्ल की बात हम नहीं करेंगे। तो एंड्रोशियम में पहला हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं एंड्रोशियम की, और एंड्रोशियम को देखते हैं कि एंड्रोशियम क्या है। वैसे मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पे एंड्रोशियम कहते हैं, मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम का जो यूनिट है या एंड्रोशियम का जो सेकेंड नेम है उसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन या एंड्रोशियम में दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पहला आपका हेडिंग हो सकता है एंड्रोशियम, पुमंग कह सकते हैं या मेल पार्ट कह सकते हैं, इसको हम स्टेमन भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये होता है एंथर है, और इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर देख लिया हमने, यहाँ पे एंथर देखा, तो एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो इसके हम माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है सूक्ष्म बीजाणु धानी। ठीक है, तो देखते हैं स्टेमन क्या है। मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पाया जाता है फ्लावर के मेल पार्ट में, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल द्वारा या स्पोर मदर सेल द्वारा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वो होता है एंथर या एंड्रोशियम या स्टेमन। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्टेमन में हमने देख लिया। पार्ट ऑफ स्टेमन या एंड्रोशियम, स्टेमन में हमने देखा दो भाग हैं इसके, एक फिलामेंट है और एक एंथर है। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका वर्क एंथर को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाना है, जिससे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट आसानी से हो सके। एंथर क्या होता है? फिलामेंट के अपेक्स पर पाए जाने वाले सैलिक पार्ट या फूले हुए भाग को एंथर कहते हैं। यह मोनोथिकस भी हो सकता है, डाइथिकस भी हो सकता है। मोनोथिकस स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं होता, कोई अलग से संरचना नहीं होती। और डाइथिकस का मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब एंथर दो भाग में बटा हो सकता है। तो ये मोनोथिकस और डाइथिकस भी हो सकते हैं। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने पे या बाइलोब्ड शो करते हैं, जो मोनोथिकस होते हैं या डाइथिकस होते हैं, वो तो सिंगल फॉर्म में होते हैं। फिलहाल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने पर बाइलोब्ड हो सकते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर में इनके 4 चैम्बर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इनका देख लेते हैं। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है,
ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, मतलब एंथर का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका जो मेन स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये इसके सेल्स और टिश्यू हैं। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये सेल और टिश्यू का होता है। ये सभी पूरी संरचना में ये इसी तरह से पाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 4 चैम्बर दिखते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखें ये स्पोर मदर सेल होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और जिनसे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये इनका एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। यहाँ पे संरचना हमने कहा कि ये सारे लगभग आप लोग स्ट्रक्चर ये बना लीजिएगा, इसमें ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम एपिडर्मिस हो गया, फर्स्ट लेयर है। मीसोडर्मिस होता है, यहाँ पे मीसोडर्मिस है तो इसको हम मीसोडर्मिस या मिडिल लेयर कह सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे जो होता है उसको हम एंडोडर्मिस। यहाँ ट्रिपल लेयर आप दिखाइएगा, यहाँ पे हमने डबल ही दिखाया है, इसको हम ट्रिपल कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, ट्रिपल लेयर कर सकते हैं। और ये जो ट्रिपल लेयर होता है इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। बाह्य परत, बाह्य स्तर, मध्य परत या मध्य स्तर और अंतः परत या अंतः स्तर, ठीक है। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और ये टैप्टम होता है। टैप्टम क्या है, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, टैप्टम वह संरचना होती है जो नर्स सेल की तरह या न्यूट्रिटिव सेल की तरह कार्य करती है, टैपेटम। और ये इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर की जो संरचना होती है, इसको स्पोर मदर सेल कहते हैं, स्पोर मदर सेल कहते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या RYD द्वारा, मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर का या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है एंथर का, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। एपिडर्मिस है जो कि आउटर मोस्ट यूनिसेलुलर लेयर होता है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट यूनिसेलुलर लेयर होता है। एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस यहाँ है, ये तो एंडोडर्मिस है। तो आप एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट यूनिसेलुलर लेयर होता है। एंडोडर्मिस जो कि एपिडर्मिस के अंदर की तरफ 1 से 3 कोशिकाओं की लेयर के रूप में पाई जाती है। मिडिल लेयर जो होती है मेसोडर्मिस कहते हैं, इसको इनर लेयर के नीचे वाली पाई जाने वाली 1 से 3 सेल थिक लेयर के फॉर्म में होती है। और ये 3 लेयर्स में होते हैं, ठीक है। टैप्टम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे आंतरिक और स्पेसिफिक या विशिष्ट परत होती है। लार्ज मल्टीन्यूक्लिएट सेल होती है, ये लार्ज मल्टीन्यूक्लिएट सेल होती है टैप्टम, जो पॉली एम्ब्रियोनी या मल्टीप्लिकेशन या बहुगुणिता जिसे आप कह सकते हैं उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन इनका, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर में देख लेते हैं। तो चूँकि मैंने कहा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पाई जाने वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल में चूँकि ये 2n होते हैं, ध्यान रखेंगे ये 2n होते हैं और इनमें RYD होता है, 2n या डिप्लॉयड होते हैं, जिसमें मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए तो हम माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रक्रिया देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या हम नॉर्मली कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन
ऑफ माइक्रो स्पोर्स, या फिर हम इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कह सकते हैं। तो माइक्रो, चूँकि हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में एक विशेष प्रकार की संरचना थी जिसको हमने कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि 2n था या डिप्लॉयड था। ठीक है, डिप्लॉयड संरचना थी, 2n या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, 2n या डिप्लॉयड। ओके, आगे देखते हैं कि इसमें से हम एक सेल अलग कर लेते हैं। ठीक है, या एक सेपरेट हो जाता है एक सेल। ये न्यूक्लियस है, ये 2n है, और इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। कैरियोकाइनेसिस मीन्स केंद्रक का विभाजन। चूँकि कैरियोकाइनेसिस और मियोसिस हो रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं ये कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक का कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी, या यूँ कहें कि केंद्रक का विभाजन होगा। और इसके बाद ये न्यूक्लियस इसका 4 पार्ट में या 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रोसेस, अगला प्रोसेस होगा इसमें साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस के बाद ये कोशिका 4 भाग में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे प्रत्येक न्यूक्लियस n होगा, तो इस संरचना को कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस संरचना को कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, ये होगा n, यह हैप्लॉयड होगा, और ये डेवलप करेगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी होती है टेट्राड। एक इसके बैक साइड में हो सकता है, जो कि ये राउंड स्फेरिकल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो सकती है। और फिर ये सेपरेट होके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोस्पोर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैप्लॉयड है। इसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी, और पॉलिनेशन के द्वारा माइक्रोस्पोर किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से स्टिग्मा के ऊपर या फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आगे प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया बेसिकली देख ली। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया या गायनोशियम के बारे में हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू। देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या परागकणों की संरचना और माइक्रोस्पोर MICRO माइक्रोस्पोर मतलब परागकण या सूक्ष्म बीजाणु की संरचना देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने ऐसे भी देख लिया है। ये स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, यह हैप्लॉयड होता है, n होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम सिस्ट कह सकते हैं, एक्साइन कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर को, और इनर लेयर जो होती है उसको हम इंटाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ये एक्साइन है, आउटर मोस्ट लेयर है, इनर लेयर है जो उसको हम इंटाइन कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, यह मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है या नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है जो कि पॉलिनेशन द्वारा स्टिग्मा के ऊपर पहुंचती है। यह राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड और ओवल या ओवल अंडाकार या ट्राइएंगुलर या सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, जिसकी साइज़, जिसका जो डायमीटर होता है या जो शेप साइज होता है वो 25 माइक्रोन टू 50 माइक्रोन या माइक्रोमीटर होता है।